तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हुन मी शैंग को बचाने के लिए हुन मू अपीयर होता है और वो अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल फ्रॉक से जियाओयान की पूरी ही टीम के ऊपर अटैक करके उन्हें सप्रेस करने लगता है। मगर तभी उस जगह पे एक मिस्टीरियस सा गोल्डन ऑरा अपीयर होता है और जियाओयान की पूरी ही टीम को बचा लेता है। ये असल में पेल टावर के ग्रैंड एल्डर होते हैं जो कि 6 स्टार दाऊ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि नीचे मौजूद एल्डर मुंह को देख के कहते हैं कि तुम तो लिटिल मुंह हो, इतने साल बीत गए और अब तुम खुद दाऊ सेंथ लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुके हो। तभी एल्डर मुंह अपने एंसेस्टर को ग्रीट करके कहते हैं कि ये सब बीते हुए दिनों में एंसेस्टर आपकी दी हुई गाइडेंस की वजह से हो पाया, जिसने इस डिसाइबल को ब्रेक थ्रू तक पहुंचाया है। वहां पे एल्डर मुंह की बात को सुनकर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि यकीनन मुझे काफ़ी खुशी हुई तुम्हें इस लेवल पे देख करके। तभी वहाँ पे हुन मुंह कहता है कि जियाओदान पिल टावर का बुड्ढा लोमड़ी कहीं का अब भी अपनी ड्रामेटिक एंट्री का शौक नहीं छोड़ा है। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अगर हुन क्लैन ने रूल्स फॉलो किए होते तो मुझे सामने आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तभी वहाँ पे हुन मुंह कहता है कि डीमन फ्लेम का कोर हुन क्लैन का है, हमने पहले ही फैसला कर लिया है, बेहतर होगा तुम बीच में मत आओ, वरना हमारे क्लैन के चीफ को तुम्हारे पीक ग्रेड 9 मिस्टीरियस पिल कोर लेने में ज़रा सी भी हिचक नहीं होगी। ये सुनकर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि उसकी नज़र मुझ पर काफ़ी टाइम से है, पर अगर मैं उसके दरवाजे पर खुद चल कर जाऊं तो क्या वो हकीकत में हिम्मत करेगा मुझे छेड़ने की। और रही बात यहाँ पे जियाओ क्लैन की, तो वो वाकई ही ज़िद्दी घास की तरह है, पूरी तरह से मिटाना नामुमकिन है उन्हें। और सोचो, ब्लड एक्स जियाओ चैन इतने सालों बाद भी जिंदा है। ये सच में एक त्यौहार जैसा पल है और मिरेकल है, क्योंकि अभी तक ये इस इल्यूजन से बचा हुआ था और जिंदा था। ये सुन करके वहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चैन वहाँ पे ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करके हेलो बोलते हैं। मगर वहीं पे हुनमी शैंग ग्रैंड एल्डर की बात को सुन करके कहता है कि ब्लड एक्स जियाओ चैन, तो वो वाकई ही वही है। पर यहाँ पे हुन मी शैंग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर अब तक ये जियाओ चैन का बच्चा जिंदा कैसे बचा। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो, ये रीयूनियन का वक्त नहीं है। जियाओयान, डीमन फ्लेम कोर मुझे दे दो बच्चे। ये सुनकर के जियाओयान ग्रैंड एल्डर की ओर देखने लगता है। तभी अपने मन में जियाओयान कहता है कि ग्रैंड एल्डर ने ही मेरी जान बचाई थी हुन मी शैंग से। ये कहने के साथ जियाओयान उस डीमन फ्लेम के कोर को देखता है और तुरंत ग्रैंड एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि एल्डर, आप इसे ले लें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहने के साथ जियाओयान ने उस स्क्रोल को ग्रैंड एल्डर की तरफ फेंक दिया था। यहाँ पे सबकी नज़र उस कोर के ऊपर जाके टिक जाती है। मगर तभी वहाँ पे हुनमू कहता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए सेफ रखता हूँ। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेजी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस डीमन फ्लेम कोर को हासिल करने के लिए चला जाता है। मगर सडन उसकी बॉडी एक ही जगह पे फ्रीज हो जाती है और वो उस स्क्रोल को छू भी नहीं पाता है। तभी ग्रैंड एल्डर टेलीपोर्ट होकर के उसके हाथ से ही उस स्क्रोल को छीन लेते हैं और अपने पास ला कर रख लेते हैं। तभी हुनमू कहता है कि ये तो स्पेक्ट्रियल शिफ्ट टेक्निक है, इसका मतलब ये बुढ़ा लोमड़ी तो इस समय 6 स्टार दाऊ सेंथ लेवल पे है। अब ये सुन करके वहाँ पे जितने भी अदर कल्टीवेटर थे जो कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर से फाइट करने के लिए उत्सुक थे, उन सब की हवा टाइट हो जाती है। ये सुन करके कि ग्रैंड एल्डर इस समय 6 स्टार दाऊ सेंथ लेवल पे हैं। तभी हम वहाँ पे हुनतियान दी को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर को देख के कहता है कि जियाओदान पिल टावर के पास असल में एक 6 स्टार दाऊ सेंथ छुपा बैठा है। अब समझ आता है कि क्यों जब हम हुन पैलेस ने दान टावर के खिलाफ कदम बढ़ाया, हमारे अपने एल्डर्स ने हमें रोका। इस लेवल का वॉरियर हमारे पूरे क्लैन में भी मुश्किल से मिलेगा, इससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। मगर तभी ग्रैंड एल्डर उस स्क्रोल को देख करके तुरंत उसे अपने
अपने हाथों से पकड़ के कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, तुमने जानबूझकर खुद को सील होने दिया ताकि हम सब एक दूसरे से लड़ते रहें और आखिर में तुम आकर सब रिवॉर्ड ले जाओ, है ना? तुमने खुद को अच्छे से छुपा लिया लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये सुनकर के सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं ग्रैंड एल्डर। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि अगर तुम खुद बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकालूंगा। ये कहने के साथ वो उस स्क्रोल को उठा करके सीधा ही आसमान की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि डीमन प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम, अब बस बहुत हो गया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके मल्टीपल स्लैश अटैक प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के कोर के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्क्रोल टूट जाता है और तभी सबकी आंखें एकदम चौनिया जाती हैं क्योंकि उन लोगों के सामने ही वो स्क्रोल अब धीरे धीरे करके फट रहा होता है और उसके अंदर से एक लोटस बाहर निकलता है और उसके अंदर मौजूद होता है डीमन फ्लेम, जो कि आते के साथ कहता है कि बुड्ढे परेशान करने वाले आदमी, तुमने फिर से मेरे प्लान्स को बर्बाद कर दिया। क्या तुम जिंदा रहने से थक गए हो? वहां पे जियाओयान कहता है कि तो ये बात पक्की हो गई, इसने वाकई में खुद को सील होने दिया था, ये तो बहुत खतरनाक है। तभी ग्रैंड एल्डर अपने बुल को डिसअपियर करके कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम, तुम्हारे नेचर शुद्ध विनाश है। अगर तुम ज़ेंगज़ाओ तक पहुंच गए तो लाखों लोग मर जाएंगे, इसीलिए प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंस ने तुम्हें सालों पहले सील किया था, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी डीमन फ्लेम कहता है कि उस बुड्ढे का नाम लेने की हिम्मत मत करना, मैं 1000 साल उसके साथ रहा, वफादारी, दर्द सब कुछ झेला और फिर भी उसने मुझे ही सील कर दिया। अच्छा हुआ बैकलैश ने उसको ही खा लिया और मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ ये फैसला तुम नहीं करोगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को लगातार अनलेश करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे आज वादा करता हूँ कि कोई भी तुम में से जिंदा नहीं बचेगा। मगर तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तो फिर ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। ये सुनकर के डीमन फ्लेम अब एकदम आंख बबूला होते हुए अपनी पावर को अनलेश करते हुए वहाँ पे डीमन फ्लेम डिवाइन फॉर्म को समन करता है, जहाँ पे उसकी धर्मा बॉडी अपीयर होती है और वो उसके पीछे खड़े होकर के उससे एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मल्टीपल फायर अटैक वहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है। मगर सडन वहाँ पे जियाओयान का सर घूमने लगता है और तभी जियाओयान को एक आवाज़ सुनाई देती है कि जियाओयान, तुम अपनी बॉडी कुछ पल के लिए मुझे दे दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डीमन फ्लेम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और तभी हम देखते हैं कि डीमन फ्लेम ने सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था, वो मूव नहीं करता है। तभी जूनर बहुत ही तेज़ी से आती है, जियाओयान को बचा लेती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि जो जियाओयान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बोल रहा था वो असल में डीमन लोटस सेंथ था। जब जियाओयान ने उस स्क्रोल को ओपन किया था उसी की वजह से डीमन सेंथ की थोड़ी सी सोल का हिस्सा जियाओयान की बॉडी के अंदर आ चुका था। वहीं पे जूनर घबराते हुए कहती है कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ था? तभी जियाओयान कहता है कि मैं ठीक हूँ। और वहीं पे डीमन फ्लेम से फाइट कर रहे होते हैं ग्रैंड एल्डर, जो कि लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं पे डीमन फ्लेम भी उनके ऊपर काउंटर अटैक करके उनकी हालत ख़राब कर रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन फ्लेम का पपेट अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था, जिसकी वजह से नीचे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स को दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ने जो शील्ड बनाई थी वो तक टूट जाती है। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलेश करके पिल फ्यूजन स्काई अटैक को समन करते हैं और अपनी फिंगर को आगे की तरफ बढ़ा करके नेचर की पावर को अपनी फिंगर के अंदर कंडेंस करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर के हाथ में एक पानी की बूंद आकर के रुकती है और उसी बूंद से वो सीधा ही उस डीमन फ्लेम की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे वो बूंद रॉकेट की तरह डीमन फ्लेम की बॉडी को फाड़ करके आर पार निकल जाती है। तभी सडन डीमन फ्लेम की डिवाइन बॉडी के पीछे एक ब्लैक होल अपीयर होता है, जो कि पूरी की पूरी उसकी डीमन फ्लेम डिवाइन फॉर्म को ही डिवोर कर जाता है। इस चीज़ को देख करके तो डीमन फ्लेम भड़क जाता है, मगर वहीं पे एल्डर मुंह घबराते हुए कहता है कि ये डीमन फ्लेम को ही पिघला भी सकता है। आखिर ये ग्रैंड एल्डर कितना पावरफुल हो चुका है। तभी वहाँ पे डीमन फ्लेम हंसते हुए कहता है कि जो भी आज मेरी आज़ादी के बीच में आएगा मैं उसे राख में बदल दूंगा। और तुम बुड्ढे, कहने के साथ डीमन फ्लेम अपनी पावर को अनलेश करता है और कहता है कि
कि जिसका पूरा जिस्म पिल से बना है, मुझे सच में उत्सुकता हो रही है जब मैं तुम्हें रिफाइन करूंगा तो किस चीज का जन्म होगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे हेवन एंड अर्थ रिफाइनिंग एंशियंट फॉर्मेशन को समन करता है और कहता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ ने खुद अपने हाथों से ये सीलिंग फॉर्मेशन बनाया था और मैंने इसके हर एक सीक्रेट को तोड़ दिया। अब ये फॉर्मेशन मेरी सेवा करती है। इस डीमन फायर स्पेस में बताओ कौन बचा है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से हेवन एंड अर्थ रिफाइनिंग एंशियंट फॉर्मेशन अपीयर हो रहा होता है और जैसे जैसे वो अपीयर हो रहा था डीमन फ्लेम की पावर बढ़ते जा रही थी। अब इस चीज को देख करके हुनमू घबराते हुए कहता है कि सब ध्यान दो, इसकी पावर बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है। ये कहने के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जल्दी पीछे हटो वरना देर हो जाएगी। मगर तभी पूरा का पूरा स्पेस आसपास का सील होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हुनमू कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही स्पेस सील हो चुका था। बेचारा वो जल्दी से आकर के अपनी स्टिक से पीछे अटैक करता है मगर बहुत देर हो चुकी थी। मगर तभी वहाँ पे हुन मिशांग कहता है कि हम सभी लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंस गए हैं, आखिर अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, ये तो पूरी ही जगह कैद खाना हो चुकी है। ये सुनकर के हुनमू कहता है कि ये डीमन फ्लेम स्पेस प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ ने बनाया था, एक ऐसा अस्तित्व जो दाऊदी बनने के सबसे करीब था। उस जैसा सुप्रीम एग्जिस्टेंस ने जो स्पेस बनाया हो उसमें जबरदस्ती पैसेज तोड़ना नामुमकिन है। ये कहने के साथ वो सब एकदम घबराने लगते हैं और बेचारा ये हुनमू कुछ और ट्राई करता है अटैक्स करके उस सील को तोड़ने की, मगर रिजल्ट ज़ीरो होता है। तभी डीमन फ्लेम हंसते हुए कई सारे लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें स्लेब बनाते हुए कहता है कि मैं तुम सबको अपना फायर स्लेब बना लूँगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही सबसे पहले कमज़ोर कल्टिवेटर्स को अपना स्लेब बनाता है। तभी ग्रैंड एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि अगर हम साथ में मिल करके इस हेवन एंड अर्थ रिफाइनिंग एंशियंट फॉर्मेशन को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हेवन एंड अर्थ की पावर से बना है। तो मैं अपने साथियों के साथ हेवन फॉर्मेशन को तोड़ूंगा और बाकी तुम हुनमू अर्थ फॉर्मेशन को तोड़ो। ये सुनकर के हुनमू आसपास के नज़ारे को देखते हुए वहाँ पे कुछ पल सोचता है और कहता है ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ। कहने के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि आधे लोग मेरे साथ आओ। ये कहने के साथ वो अर्थ फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपने सारे ही साथियों के साथ निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके जाते ही ग्रैंड एल्डर अपनी टीम को लेकर के हेवन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जियाओयान भी आगे बढ़ रहा था। मगर सडन जियाओयान की बॉडी फिर से एकदम फ्रीज हो जाती है और वो एक जगह पे रुक जाता है। तभी डीमन लोटस सेंथ कहते हैं कि जियाओयान, मुझे कुछ पल के लिए तुम्हारे शरीर की ज़रूरत है, इसे मुझे उधार दे दो वरना तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तभी जियाओयान खुद की बॉडी को बड़ी ही मुश्किल से हैंडल करता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और वो डर भी रहा होता है कि कहीं उसने अपनी बॉडी को किसी और को दे दिया तो वो उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अपने सारे ही साथियों के साथ अपनी पावर को अनलेश करके भारी भारी करके सबकी पावर को आपस में फ्यूज करके सीधा ही उस डीमन फ्लेम के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहां पे डीमन फ्लेम कहता है कि ये छोटी सी चींटियां मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, बेवकूफ कहीं के। वहां पे डीमन फ्लेम हेवन एंड अर्थ रिफाइनिंग एंशियंट फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाते हुए सभी लोगों को वहां पे स्लेव बनाने की तैयारी कर रहा होता है। ये देख करके सारे ही कल्टीवेटर अपनी जी जान लगा रहे होते हैं, मगर वो सब के सब अब कमज़ोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। तभी फिर से वहां पे डीमन लोटस सेंथ की आवाज़ आती है जियाओयान को, जो कि जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, मुझे अभी भी तुम्हारे शरीर चाहिए। एक बार हेवन रिफाइनिंग एंशियंट फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट हो गई तो तुम सबके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, अगर सिर्फ उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक बार मुझ पर भरोसा करो। तभी जियाओयान वहां पे अपने सारे ही साथियों को देखने लगता है। उसे अभी भी नहीं पता होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी जियाओयान की नज़र जूनर, जियान, टिचायाओ चैन, सिस्टर जियाओ चैन, ग्रैंड एल्डर सभी लोगों के ऊपर जाकर के टिक जाती है। मगर सडन हेवन रिफाइनिंग एंशियंट फॉर्मेशन वहां पे पूरी ही तरीके से कंप्लीट हो जाता है और वो लोग वहां पे सील हो जाते हैं। तभी एक ब्लास्ट के साथ वहां पे डीमन फ्लेम हंसते हुए कहता है कि अभी भी जूझ रहे हो, बेकार है। जितनी नफरत मुझे उस बुड्ढे से है, अगर
अगर तुम जैसे कुछ घटिया लोग इसके फॉर्मेशन को ऐसे ही तोड़ पाते तो क्या तुम्हें लगता है मैं 1000 साल तक यहाँ फंसा रहता? 1000 साल आखिर ख़त्म हो गए। प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ, तुम सोचते हो इस फॉर्मेशन से मुझे मिटा दोगे? मैं हेवन और अर्थ की डिवाइन क्रिएशन हूँ। खुद हेवन और अर्थ मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। आखिर तुम्हारा 2 कौड़ी का ये फॉर्मेशन मुझे कब तक रोक पाता? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ कि तुमने मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर कैद किया और मैंने इस फॉर्मेशन पे मास्टर हासिल कर लिया। अब मैं जैसे चाहूँ इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और जितने लोगों को चाहूँ मैं आराम से अपना गुलाम बना सकता हूँ। अब बारी है जोंगजाओ कॉन्टिनेंट की, मगर सडन डीमन फ्लेम शॉक्ड हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है कि ये सब अभी भी जिंदा कैसे हैं? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओयान के साथ के सारे ही साथी बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत मौजूद होते हैं। इस चीज़ को देख करके होनमू आसमान में देखते हुए उसकी नजरें जियाओयान के ऊपर जाके टिक जाती है, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। उसके चारों ही तरफ गोल्डन मिस्टीरियस ऑरा फ्लोट कर रहा था। वहीं पे जियान, जूनर सब लोग अब जियाओयान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे जियाओयान का हेयर ब्लैक से अब वाइट होने लगता है। उसका ऑरा अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था, जहाँ पे जियाओयान के पीछे एक मिस्टीरियस सी बॉडी अपीयर होती है, जो कि डीमन फ्लेम की तरह नजर आ रही थी। जिसे देख करके होनमू कहता है कि क्या ये गड़बड़ हो गई? प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ने जियाओयान की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पे तो हमारा मरना तय है। ये कहने के साथ सब के सब एकदम डरने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जियाओयान के पास 5 फैमिली फायर मौजूद थी। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये डीमन फ्लेम नहीं है, ये प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ खुद हैं। ये सुनकर के सब एकदम चौंक जाते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलते हैं, जो कि जियाओयान की बॉडी के ऊपर पूरी ही तरीके से अब कब्जा कर चुके थे। और वो डीमन फ्लेम की ओर देखते हुए कहते हैं कि लिटिल डीमन, काफ़ी वक्त हो गया है, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगे। अब यहाँ पे डीमन फ्लेम अपने लॉर्ड को देख करके, अपने मास्टर को देख करके एकदम डर चुका होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो डिटेल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।